हेलो दोस्तों, आर्थिक खबर आ रही है बहुत अच्छी, जिसमें भारत सरकार के जो जीडीपी के आंकड़े हैं उनमें सुधार हुआ है। और ये सुधार क्या हुआ है कि बेसिकली क्या होता है, इनिशियल एस्टीमेट जारी करती है जीडीपी के, उसके बाद उसमें दोबारा जो परिवर्तन होते हैं उसके बाद दोबारा से रिवाइज एस्टीमेट जारी करते हैं। और ये जो क्वार्टर 2 है वो क्वार्टर 3 के दोनों के आंकड़ों में रिविजन हुआ है। और जो ये रिविजन हुआ है वो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में हुआ है, जिसमें क्वार्टर 1 को 7.8 से 8.2 कर दिया गया है और क्वार्टर 2 में 7.6 से 8.1 कर दिया। अब ये जो है जीडीपी का गड़बड़झाला क्या है, देखिए इसका तो डिटेल वीडियो अगर आप ढंग से देखेंगे तो आई बटन पे मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ने से पहले आपको जीडीपी की एक बेसिक ABCD जरूर बता दूं। जैसे कि मान लिया आप एक घर में हैं और आपके घर में 3 लोग काम करते हैं और तीनों लोग काम करके उनकी जो वेतन को जोड़ लिया जाए वो 48,000 रुपए आता है और पूरे साल का गुणा 12 कर लीजिए तो ये आपके घर की जीडीपी हो गई। बट ये जीडीपी जो है पूरे देश लेवल पे नापी जाती है और इसके नापने के जो अलग अलग तरीके होते हैं, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है और प्रोडक्ट मेथड होता है। प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो हमारे देश में उस वर्ष जितना भी उत्पादन हुआ है उस सारे उत्पादन को, फिनिश्ड गुड के उत्पादन को जोड़ लिया जाए और पिछले बार कितना उत्पादन हुआ था तो उन दोनों का अगर परसेंटेज ग्रोथ निकालते हैं उसी को हम विकास दर या जीडीपी ग्रोथ रेट बोलते हैं। अगर हम बात करें बीते सालों की, जब कोरोना हुआ था तो कोरोना में प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हर बार 100 प्रोडक्शन होता था तो उस बार 20 प्रोडक्शन हुआ। लेकिन अगले साल क्या हुआ, 40 प्रोडक्शन हो गया। तो क्या माना जाएगा कि 20 से 40 यानी 100% की ग्रोथ। तो जिस पिछले वर्ष में आपका प्रदर्शन इकोनॉमिक दृष्टि से जीडीपी में कम रहा होता है, अगले साल उसका फायदा मिलता है और वो आंकड़े बड़े दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो जीडीपी के आंकड़े जारी करती है हमारी जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको हम राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस भी बोलते हैं। ये हर बार डेटा जारी करता है जीडीपी के और पहले एस्टीमेट देता है, उसके बाद रिवाइज एस्टीमेट देता है, उसके बाद फाइनल डेटा आता है। तो अभी क्या है कि जो हमारा वर्ष 2023-24 चल रहा है उसके आंकड़े अभी अनुमानित ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो डेटा आया है वो दिसंबर में जो क्वार्टर खत्म हुआ था, जिसको हम क्वार्टर 3 कहते हैं, क्योंकि ये लगभग 2 महीने बाद हमको पता लग पाता है। और क्वार्टर 3 के जो अनुमानित डेटा आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8.4%, यानी कि लगातार थोड़ी थोड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इससे उम्मीद की जा रही है कि इस बार प्रोडक्शन जो है पिछले बार से निश्चित रूप से इतने प्रतिशत रूप से ज्यादा होगा। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो रियल जीडीपी के हैं 8.4%। अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ये आंकड़े आ रहे हैं 10.1%। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रियल जीडीपी क्या होती है, देखिए मान लिया आज टमाटर 20 रुपए किलो है, लेकिन एक पुराना एक वर्ष जिसको हम बेस ईयर बोलते हैं, सरकार ने वर्ष 2011-12 को अभी बेस ईयर लिया हुआ है। तो अगर हम बात करें 2011-12 में टमाटर 10 रुपए किलो था तो उसका वही रेट लिया जाएगा चाहे आज 20 रुपए था। अगर हम 20 रुपए लेते हैं तो इसका मतलब हम नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं। जीडीपी निकालने का एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है जिसको हम C+G+I+ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बोलते हैं। इसका मतलब है जो प्राइवेट रूप से जो कंज्यूम करते हैं, जैसे हम और आप जो घर में कंज्यूम करते हैं उसको C बोलते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन बोलते हैं। अगर हम बात करें I की तो I होता है इन्वेस्टमेंट, जो भी इंडस्ट्रीज या कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उससे अर्निंग की जाती है। अगर हम बात करें G का, यानी कि गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उसको G बोलते हैं। एक्सपोर्ट यानी कि भारत से विदेश में बेचा जाने वाला माल, इंपोर्ट यानी कि भारत द्वारा खरीदे जाने वाला विदेश से माल। तो अगर हम इनको सबको इस फॉर्मूले को यूज करके उसमें फिगर्स भर लें तो हमारे जीडीपी के डेटा आते हैं। और जीडीपी के डेटा 2 होते हैं, एक एब्सोल्यूट डेटा होता है यानी जिसमें लिखा जाता है कि 14,000 करोड़ रुपए, एक होता है ग्रोथ रेट जिसमें पिछले इसी वर्ष के दौरान पिछले वर्ष में क्या परसेंटेज ग्रोथ हुई है। अगर हम क्वार्टर का देखेंगे तो इस साल के क्वार्टर 1 का पिछले साल के क्वार्टर 1 से देखेंगे। अगर हम पूरे साल का देखेंगे तो पूरे पिछले साल का इस पूरे साल से देखेंगे। ये जिन डेटा की बात कर रहे हैं, अगर आप डेटा में इंटरेस्ट रखते
सकते हैं तो इसका पूरा डेटा जो है पीछे स्क्रीन पे दिया गया है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पूरा स्टडी करके देख सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 7.3 का डेटा जनवरी में जारी किया गया था, अब इसमें सुधार देखा जा रहा है। जीडीपी निकालते समय देखें तो सबसे ज्यादा जो हम प्राइवेट कंजम्पशन करते हैं, यानी जिसको फॉर्मूला में सी बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा है, जिसका वेटेज जो है 55.6% है। और उसके बाद आती है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट जो भी फाइनल एक्सपेंसेस कर रही है उस पर वेटेज मिलता है 9.6%। और अगर हम बात करें जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी है 34.1%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वहाँ जनसंख्या इतनी है, अब जनसंख्या इतना कंज्यूम करेगी तो प्रोडक्शन तो होगा ही, लेकिन इसमें जब हम कुछ सामान बाहर भेज देते हैं उसको हम प्लस करते हैं, लेकिन जब हम बाहर से कुछ सामान मंगाते हैं तो उसको हम माइनस कर देते हैं। और इस तरह जीडीपी के साथ कुछ और वर्ड भी हैं, जैसे जीडीपी के साथ आता है जीएनपी, ऐसे ही आता है एनडीपी और ऐसे आता है एनएनपी, ग्रॉस इनकम, यानी भारत देश के या किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आंकने के लिए जो आंकड़े हैं वो इन्हीं सभी आंकड़ों को देख के किसी देश की ग्रोथ के बारे में कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो सही लगा है तो लाइक करिएगा, इसके लिंक को शेयर कर दीजिएगा उन सभी को जो जीडीपी के बारे में जानना समझना चाहते हैं, और इस पूरे डिटेल वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आप जीडीपी के बारे में गहराई से देखना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।